उसके फोन ने तो मुझे बौखला के रख दिया था। मुझे उसकी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगा मुझे ग्रीन कार्ड की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि मुझे यहाँ पर जिंदगी गुजारनी है। मैंने कहा तुम तो सिर्फ 5 साल का कहकर आए हो। वो कहने लगा आखिर जिंदगी में मुझे ऐसा सुनहरी मौका मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा। मैंने कहा मिलने का मतलब तुम समझ रहे हो। कहने लगा बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरे ऑफिस की एक लड़की है जो कि यहीं की रिहायशी है। वो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छी जॉब करती है, मुझे सपोर्ट भी कर सकती है। अगर एक बार मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। मैंने कहा आतिफ तुम पैसों के लालच में इस कदर अंधे हो चुके हो क्या कि तुम्हें अपनी बीवी और बेटी भी नजर नहीं आ रही। तुमने मायरा के बारे में कुछ नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी का क्या होगा जो पिछले 1 साल से तुम्हारी माँ और बहनों की ज्यादती बर्दाश्त कर रही है। तुम्हारी वालिदा उसके अखराजात पूरे करने को तैयार नहीं है, ना तुम उसे अलहदा से कोई पैसे भेज रहे हो। तुम्हारी बीवी की डिलीवरी तक का खर्चा मैंने भरा है। वो कहने लगा ये लड़की झूठी है, मेरी माँ उसकी हर जरूरत पूरी करती है। मैंने कहा अगर वो झूठी भी है तब भी तुम्हारे नाम पर सारी जिंदगी उसका बैठे रहना उसके साथ ज्यादती है। 15 दिन की संगत के बाद तुम उसे इतना लंबा इंतजार देना चाह रहे हो जिसकी कोई मुद्दत ही नहीं है। कहने लगा पाकिस्तान में रहने वाली बीवियां ऐसे ही रहती हैं। मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मायरा को भी कोई छोटा मोटा घर ले दूंगा, मेरी बेटी की परवरिश करेगी, लेकिन देखो मुझे अपनी लाइफ बनानी है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उस मौके को कभी छोड़ने की बेवकूफी नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहने लगा जो भी कर रहा हूं, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि अब मैं शायद 10 साल तक वापस ना आऊं। मैंने कहा तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी, उनके बारे में सोचा है तुमने, उनका क्या होगा। कहने लगा तुम हो ना यार, ख्याल रख लेना, अल्लाह हाफिज, अलबत्ता मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। ये कहकर उसने जान छुड़ाते हुए फोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा पलटकर आतिफ को बहुत फोन किए, लेकिन आजकल तो शायद वो हवाओं में उड़ रहा था। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। फोन बंद हो चुका था। उसने मुझे पैसे भी कभी नहीं भेजे। कभी कभी फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछ लेता था। मैं अपनी कम तनख्वाह के बावजूद उसकी बेटी और उसकी बीवी की तकरीबन सारी जरूरियात पूरी कर रहा था, लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता था। 6 माह हो चुके थे। मैंने अपनी छोटी बहन का रिश्ता करके उसकी शादी भी कर दी। मायरा ने भी इस दौरान मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी बहन की सारी शॉपिंग उसने करवाई। शादी के सारे इंतजामात उसी ने संभाले थे। उन दिनों वो हमारे ही घर पर रह रही थी। अपनी बहन की सारी शॉपिंग के दौरान मैंने मायरा से बहुत कहा कि वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ शॉपिंग कर ले। कहने लगी नहीं, पहले ही आपके बहुत एहसान है हम पर। मैंने कहा मैंने कोई एहसान नहीं किया, सब कुछ आतिफ ही भेजता है। कहने लगी अपने दोस्त की झूठी तरफदारी करना छोड़ दे। मैं जानती हूँ आतिफ कुछ नहीं भेजता। उसके पास ना तो मेरे लिए वक्त है, ना पैसा, ना ही मेरी बच्ची के लिए। उसको मैंने बस एक पल के लिए देखा था, फिर देख नहीं पाया। उसने अपने आंसू साफ किए। कहने लगी महीना गुजर जाता है, एक फोन नहीं करता, अपनी माँ से हर हफ्ते बात करता है, पैसे भेजता है। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर कहने लगी मुझे समझ नहीं आती कि आतिफ ने मुझसे कौन सी मोहब्बत की थी। मोहब्बत की थी या मुझे सजा दी है, इंतजार की कड़ी सजा। मैं नहीं जानता कि कब और कैसे। उसके बहते हुए आंसुओं को मैंने बेइख्तियार अपने हाथ की पुष्ट से साफ किया था। अब वो पीछे हटी। मैंने फौरन से अपने हाथ को पीछे कर लिया। मैंने कहा आप हिम्मत करें, आप रोती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। बहरहाल मायरा के इनकार करने पर भी अपनी बहन की शादी पर मैंने उसे और मरियम को एक खूबसूरत सा जोड़ा लेकर दिया था। बहुत इसरार किया था कि वो पहने। पिछले 2 सालों से वो वही कपड़े पहन रही थी जो उसकी वालिदा ने जहेज में दिए थे। बरी के सारे कीमती जोड़े आतिफ की वालिदा ने मायरा से वापस ले लिए थे। कहने लगी मैं अपनी बेटी को जहेज में दे दूंगी। जब वो मेरे पसंदीदा लिबास में मेरी बहन के साथ बाहर निकली तो कुछ पल तो मैं उसे देखता रह गया, लेकिन फिर फौरन से नजर हटा ली। आतिफ वहां पर शादी कर चुका है ये सिर्फ मैं जानता था। मरियम को मैंने ही गोद में पकड़ लिया था। 1 साल की हो गई थी, मुझे पहचानने लगी थी।
मुझे देखते ही मेरी तरफ लपक कर आती थी और मैं नहीं जानता कि मेरे दिल में उसके लिए कहां से ढेर सारी मोहब्बत पैदा हो गई। मेरी बहन रुखसत होकर चली गई। मायरा भी अपने घर वापस जा चुकी थी, लेकिन उसका मजीद जीना दोभर हो चुका था। अब जब भी वो मरियम के लिए कोई चीज मंगवाती मुझसे तो मोहल्ले वाले ये सब देखकर खुसर फुसर करने लगते। अब तो आतिफ की वालिदा ने भी बातें करनी शुरू कर दी थी। कहती थी कि ये हसनैन रोज रोज क्यों आता है, क्यों उससे चीजें मंगवाती हो, जो घर में होता है उसी में गुजारा किया करो। वो कहने लगी कि आपका बेटा मुझे पैसे भेजता है क्या? मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी की खातिर यहाँ नहीं रह रही हूँ। जो मेरी जरूरत पूरी करता है मैं तो उसी से कहूंगी। अगर आपको इतनी फिक्र है तो भाई अपने बेटे को यहाँ वापस बुला ले, वो आकर अपनी जिम्मेदारियां संभाले। मैं हसनैन की जिम्मेदारी नहीं हूं और ना मेरी बेटी उसकी जिम्मेदारी है। आपने कभी ये नहीं देखा कि आपकी पोती की सालगिरह है, उसे कपड़ों की, खुराक की, हर चीज की जरूरत है। आज तक एक जोड़ा भी लेकर दिया है आपने मेरी बेटी को। मायरा की ऐसी बातें आतिफ की वालिदा से बर्दाश्त ना होती। आतिफ का बड़ा भाई उसी घर में रहता था, लेकिन ऊपर के पोर्शन में रहता था। ना तो माँ को कोई पैसे देता था और ना ही घर की कोई जिम्मेदारी उस पर थी। एक बार उसने मायरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वो उसके कमरे में दाखिल हो गया। मायरा ने शोर मचा दिया। उसकी आवाज सुनकर उसकी छोटी नंद और सास पहुंच गई। जब अपने बड़े बेटे को मायरा के कमरे में देखा तो दंग सी रह गई। कहने लगा, इसने मुझे खुद बुलाया था। मायरा कहने लगी, ये झूठ बोल रहा है, मैं भला क्यों इसे बुलाऊंगी? वो कहने लगा, इसे आदत है। आतिफ जो यहाँ नहीं है, जो इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, इसीलिए कभी कभी ये बहाने से हसनैन को बुलाती है तो कभी मुझे बुलाती है। ये बात सुनकर मायरा ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगी, आतिफ से कहे मुझे तलाक देकर फारिग करे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर बात नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी या किसी यतीम खाने में चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बहस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मायरा की सास ने उसको घटिया इल्जाम लगाते हुए उसे और मरियम को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त शहर में उसका कोई भी अपना ना था। वो अकेली थी। मेरे घर में भी मेरी बहन नहीं थी, वरना शायद वो यहाँ आ जाती, या शायद मेरे नाम से भी बदनाम होकर वो यहाँ भी ना आती। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई, वो कहाँ है। 2-4 दिन जब उसका फोन नहीं आया तो मैंने उसके फोन पर कॉल की, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। मैं 2-4 दिन उसे फोन करता रहा, लेकिन जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो मैं घर चला गया। लेकिन घर जाते ही आतिफ की माँ ने तो मायरा पर गलत और झूठे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। कहने लगी, उसने तो शर्म के सारे लिहाज ही खत्म कर दिए थे। आतिफ की गैर मौजूदगी में उसके बड़े भाई को बुलाती थी और तुम्हें भी अपनी जरूरतों के रोने रो रो कर बताती थी। हालांकि हमने उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं दी थी, लेकिन भाई जिसे बदकिरदारी की आदत पड़ जाए वो यही रास्ता इख्तियार करती है। मैंने कहा, बस करते हैं आप खाला, मुझे भी नजर आता है कि कौन गलत है और कौन नहीं। आप भी जानती हैं आतिफ वहां पर दूसरी शादी कर चुका है, तो मायरा को किस चीज की सजा दे रहा है? और रह गई बात आपके बड़े बेटे की, तो उसकी हरकतों से पूरा मोहल्ला और पूरे मोहल्ले की खवातीन हरासा है, परेशान है। कई बार आपके घर पर शिकायतें आ चुकी है और उसकी बीवी भी इसी बात पर उससे लड़ती है। मुझे मत बताएं कि मायरा क्या है, मैं जानता हूं वो कितनी बाकिरदार है। मैं ये कहकर घर से बाहर निकल आया। सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए ये थी कि वो गई कहाँ थी। मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं कुछ भी करता लेकिन उसे पनाह देता। 4 दिन की भाग दौड़ के बावजूद वो मुझे कहीं नजर नहीं आई, ना वो अपने वालिदैन के पास गई थी। मैं बेहद परेशान होकर रह गया था। कोई पुलिस स्टेशन, कोई हॉस्टल, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा था। हर जगह उसे तलाश कर रहा था, और क्यों कर रहा था ये मैं भी नहीं जानता था। क्यों वो मेरे लिए इतनी खास हो चुकी थी मुझे नहीं पता। मैंने उसकी फिक्र में खाना पीना, सोना जागना सब कुछ मैं भूल गया था। यहाँ तक कि 4 दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया, बस उसे ढूंढ रहा था हर जगह हर वक्त। मैं सड़कों पर बाइक चलाते हुए न जाने किस वक्त एक ऐसे मजार के पास पहुंच गया। सोचा कि अल्लाह के वली से गुजारिश करता हूं कि कहीं से भी मुझे मायरा मिल जाए। पता नहीं मरियम और मायरा का क्या हाल होगा।
इन्हीं सोचों में मैं उस मजार की सीढ़ियों पर चलने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिक्र थी तो बस मायरा और मरियम की। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब मैंने मजार के पास जाकर फातिहा पढ़ी, फिर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि अपने इस बुजुर्गीदा बंदे के वसीले से मुझे मायरा और मरियम से मिलवा दे। वहां दुआ करते हुए जब वापस पलटा तो सीढ़ियों पर ही मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी। एक औरत खाना बांट रही थी। मायरा वहां सीढ़ियों में बैठी हुई थी, हाथ में मरियम को पकड़ा हुआ था। ये देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंच गया। एक नजर उसने मेरी तरफ देखा तो उसने नजर झुका ली। मैंने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहने लगी, बेसहारा लोगों के लिए बस ये एक जगह बच जाती है। मैंने कहा, मेरे साथ चले। कहने लगी, मैं वापस नहीं जा सकती। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं। जिसकी हूं उसे परवाह नहीं है। मैं आपका और एहसान नहीं लेना चाहती। मैंने कहा, मायरा, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आप उठे और मेरे साथ चले। मुझे देखकर मरियम रोने लगी, लेकिन मायरा आने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों को क्या जवाब देंगे। मैंने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने मरियम को जबरदस्ती उससे ले लिया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ दरबार से बाहर ले आया। मायरा वहां से बाहर आकर अभी भी मुझसे हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने और भी मजबूत गिरफ्त की और उसे अपनी बाइक के पास ले गया। कहने लगी, आपको समझ क्यों नहीं आती? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने गुस्से से कहा, मायरा, तमाशा मत बनाओ, चुपचाप बाइक पर बैठो। बाकी बातें हम घर जाकर भी कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर उसने अपने आंसू पोंछे और बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई। मैंने बाइक बहुत तेज चलाई थी। घर पहुंचकर मैंने उस घर का ताला खोला और दोनों को अंदर ले गया। इससे पहले कि मायरा मुझसे कुछ कह दे, मैंने गुस्से से उससे पूछा। मैंने कहा, तुम्हें अंदाजा है मैं पागलों की तरह पिछले 4 दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अगर आतिफ की मां ने घर से निकाल दिया था तो क्या मैं मर गया था? यहां नहीं आ सकती थी तुम। पहली बार मैंने बेतकल्लुफी की दीवार को गिराया था। शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी गोद में से मरियम को छीन लिया। कहने लगी, लगते क्या हो तुम? क्यों आती मैं तुम्हारे पास? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मैं उसको दे ही नहीं सकता था। कुछ भी तो नहीं लगता था उसका। कहने लगी, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहती। बहुत एहसान किए हैं तुमने मुझ पर, लेकिन बस मजीद एहसानात के बोझ तले मैं नहीं रह सकती। मुझे और मेरी बेटी को इन चीजों का आदी ना बनाओ जो कल को छिन जाएं तो हमें तकलीफ हो। मैं खुदगर्ज नहीं हूं, तुम्हारे दोस्त की तरह जो अपने मोहसिन को बदनामी का दाग देती रहूं। मैं अगर यहां रहूंगी तो आज जो सवाल मैंने तुमसे किया है, कल को सारी दुनिया तुमसे पूछेगी। क्या जवाब दोगे? मैंने कहा, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता जब तक कि आतिफ ना आ जाए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, किस मिट्टी के बने हो तुम? आतिफ आतिफ आतिफ, बस आतिफ। तुम्हारी दोस्ती का उसने क्या सिला दिया है तुम्हें? अभी तक तुमसे पैसे मांग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बदनामी के गड्ढे में नहीं डाल सकती। मैंने कहा, मैं इस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता। सामने का कमरा तुम रख सकती हो, मरियम को वहां ले जाओ, इसको नहलाओ, मैं खाना गर्म करता हूं। 4 दिन से मैंने भी ठीक से कुछ नहीं खाया, तुम दोनों को ढूंढता फिर रहा था। ये कहकर मैं किचन में चला गया। वो कमरे में जा चुकी थी। नहा धोकर उसने मेरी बहन का जोड़ा पहन लिया और मरियम को भी एक साफ सूट पहना दिया। मरियम के कुछ कपड़े मेरी बहन की शादी में यहीं रह गए थे। खाना मैं गर्म कर चुका था। मरियम मेरी गोद में बैठ गई। मैंने उसको अपने हाथ से खाना खिलाया। 8 दिन में बहुत कमजोर हो गई थी। बहरहाल मैंने सोच लिया था कि मायरा और मरियम को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही रोज मैंने आतिफ को फोन किया, उसकी वालिदा की सारी बातें बताई। कहने लगा, मेरी बीवी झूठी है, उसे धक्के खाने का शौक है तो उसे खाने दो, और मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो। अगर लीजा को पता चल गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं तो वो मुझे छोड़ देगी। मैंने कहा, तुम्हारे नजदीक बस अपनी दूसरी बीवी की अहमियत है, इसलिए कि वो अमीर है, दौलतमंद है, तुम्हें अपने घर पे रख रही है, तुम्हें ग्रीन कार्ड दे सकती है। तुम्हें पहली बीवी की कोई परवाह नहीं,
जो 15 दिन की रफाकत तुमसे अभी तक निभा रही है। मैंने फोन बंद कर दिया। उससे बात करना ही बेकार था। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे मायरा खड़ी हुई थी, बिल्कुल गुमसुम मुझे देख रही थी। मैं समझ गया कि शायद वो मेरी बातें सुन चुकी है कि आतिफ वहां पर दूसरी शादी कर चुका है। मैंने कहा, मायरा, वो मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन एक जोरदार थप्पड़ था जो उसने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगी, बस इससे आगे और कुछ नहीं। मैं उस शख्स से नफरत करने लगी हूं। क्या समझ रखा है उसने मुझे? उसकी बांदी हूं या गुलाम हूं? मुझे यहां पर अपनी मां के जुल्मों से तम के हवाले करके वो वहां शादी कर चुका, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके वहां पर ऐश कर रहा है, और तुम उसका साथ दे रहे हो। ये कहकर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगी, हसनैन, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में दूसरा हाथ तुम्हारा है। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और आइंदा ना मुझे ढूंढने की कोशिश करना, ना मुझे यहां से रोकने की। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैं फौरन से उसके पीछे गया था। वो कमरे में गई, मरियम को गोद में भर लिया, बाहर जाने लगी, लेकिन मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा, कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी मेरे साथ जब तक आतिफ नहीं आ जाता। मुझे जिंदा रहना ही नहीं है, मैं वैसे ही मर जाना चाहती हूँ, और इसे भी मार डालूंगी जिसके बाप को इसकी परवाह तक नहीं। याद है मुझे हासिल करने की कितनी ख्वाहिश थी, मुझे पाते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं उसके लिए कुछ माने नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती। मैं मर भी जाऊं तो। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो है ना, मेरे लिए रुक जाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से फटी फटी आंखों से देखने लगी। मैंने कहा, मायरा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी अहमियत है और तुम मुझे जरा सा भी कुछ समझती हो तो तुम यहां से नहीं जाओगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। जो कुछ मैं उसे बोल कर आया था, मैं जानता था कि उसका कोई नाम, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मोहब्बत है। वो नहीं जाएगी। और यही हुआ। सुबह जब मैं उठा तो वो अपने कमरे में ही मौजूद थी। उसके बाद मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा, न उसने मुझे। हमारे दरमियान सिर्फ मरियम को लेकर ही बात होती थी। मरियम जब 1.5 साल की हुई तो मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी। उस दिन मुझे दुनिया जहान की खुशी मिली। मैं उसका बाप नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो रिश्ता उसने मुझे दिया था मेरे ख्याल में बहुत अहम था। उस दिन मैंने उसके माथे पर बोसा दिया, बहुत प्यार किया उसको, उसे अपने साथ लेकर गया, खूब सारी चीजें लेकर दी। वो बाबा कहती रही और मैं खुश होता रहा। उसके लिए और मायरा के लिए बहुत सारे कपड़े लाया था, चूड़ियां लाया था। जब मैंने मायरा को उसके कपड़े दिए तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, जरूरत की चीजें हैं, प्लीज इनकार मत करना। उसने चूड़ियां देखी तो मुझे वापस पकड़ाती। कहने लगी, ये मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं रख सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैं ये अच्छी तरह से जान चुका था कि मायरा मेरे लिए बहुत अहमियत रखने लगी है। इसलिए मैंने एक बार छुप कर आतिफ से कहा कि ऐसा करो, तुम मायरा को तलाक दे दो। जब तुम्हें वापस लौटना ही नहीं है तो फिर उसके साथ रिश्ता क्यों रखा हुआ है? उसने कहा, क्या मकसद है इस बात का? वो हत्थे से उखड़ गया। कहने लगा, क्यों छोड़ दूं उसे, मेरी बच्ची की मां है। मैंने कहा, बस यही जिम्मेदारी थी तुम्हारी, एक दिन की मोहब्बत और एक औलाद। फिर तुमने वापस उसे पलट कर पूछा? कहने लगा, मुझे पता है, मुझे फराइज मत समझाओ, मैं जानता हूं वो तुम्हारे घर पर है। उसे सहारा देने के बजाय उसे अक्ल दो। उसे कहो कि मेरी मां के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे, मेरे भाई से माफी मांगे, और वो ही रहे। वहां की इज्जत है वो। तुम्हारे घर में रहकर वो बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं पा सकती। तुम उसे झूठे सहारे मत दो। मैंने कहा, जो कुछ तुम्हारा भाई मायरा के साथ करना चाहता था, उसकी इज्जत वहां महफूज नहीं है। मैं इसलिए किसी भी कीमत पर उसे वहां नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करके जल्दी से पाकिस्तान आ जाओ, और अगर नहीं आ सकते तो उसे छोड़ दो आतिफ। आतिफ ने फोन बंद कर दिया। उसके बाद मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। मायरा मुझसे आतिफ के बारे में कुछ नहीं पूछती थी, उसका नाम तक नहीं लेती थी। उस दिन मैं सो रहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा खटका।
मैंने दरवाजा खोला तो रो रही थी। कहने लगी, हसनैन, मरियम की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैं फौरन उसके कमरे में गया। मरियम को वाकई बहुत तेज बुखार था। बुखार में भी वो बाबा बाबा पुकार रही थी। मैंने उसे गोद में ले लिया। मैंने कहा, बाबा की जान, क्या हुआ तुम्हें? मैं उसे चूमने लगा। फिर मायरा के साथ उसे अस्पताल ले गया। मरियम मेरी आदी हो चुकी थी। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता वो मेरी मुंतजिर होती। मुझे देखते ही मेरी तरफ अपनी दोनों बाहें फैला देती। अब वो 5 साल की स्कूल जाने लगी थी। लोगों की नजरों में मैं एक बुरा मर्द था कि उन्हें अपने घर पर रखा हुआ था। लोग मुझसे बात नहीं करते थे। मेरी बहन भी मुझसे कई बार कह चुकी थी कि भैया आप शादी कर लें, आपकी बीवी होगी तो कोई भी आपको बुरा भला नहीं कहेगा। मैंने कहा, बीवी आ गई तो मायरा को घर से निकाल देगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं लोगों का जवाब तो नहीं दे सकता। हाँ, अपने रब के सामने जवाबदेह हूं, इसलिए मैं एक बेसहारा औरत को नहीं छोड़ सकता। 6 साल गुजर चुके थे। उस दिन अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मैंने ही खोला था। सामने आतिफ को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आंखें रोई रोई सी लग रही थीं। मुझे देखते ही फौरन से आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो हसनैन, मैंने बहुत बदतमीजी की है तुम्हारे साथ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। मेरा दिल पहली बार बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार मुझे आतिफ का आना अच्छा नहीं लगा था। बहरहाल वो लाउंज में कुर्सी पर बैठ गया। उसी वक्त मरियम कमरे से बाहर आई। बाबा बाबा कहती हुई मेरी गोद में आकर बैठ गई। आतिफ उसे गौर से देखने लगा, फिर आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, हसनैन, ये मेरी बेटी है ना, ये मेरी मरियम है ना? मैंने बेजान वजूद के साथ हाँ में सर हिलाया। 5 साल से बाप बन के सीने से लगाया था, लेकिन अभी भी मैं उसे ये नहीं कह सकता था कि नहीं, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी बेटी है आतिफ। आतिफ ने फौरन से मेरी गोद में से उसे पकड़ लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। उसे प्यार करने लगा, चूमने लगा, लेकिन मरियम रोने लगी, बार बार मेरी तरफ लपक रही थी और मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं उसको आतिफ से ले लूं। कुछ देर बाद मायरा भी कमरे से बाहर आई। आतिफ को देखते ही मायरा पत्थर की बन चुकी थी। आतिफ की नजर जब उस पर पड़ी तो नजरें झुका दी। मरियम को अपनी गोद से उतार कर चलता हुआ मायरा के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो मायरा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, इसलिए लीजा ने मुझे छोड़ दिया। वैसे भी गैर मुस्लिम औरतें कभी भी मुसलमान मर्दों के साथ रह ही नहीं सकती, किसी एक मर्द की हो ही नहीं सकती, ये आदत ही नहीं होती उनमें। वफा सिर्फ मुसलमान औरत निभाती है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम मेरे नाम पर ही बैठी होगी। मायरा, मैं वापस आ गया हूं, अब मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर उसने मायरा का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मायरा का हाथ पकड़ा, मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा था। अगले ही लम्हे मायरा ने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। कहने लगी, तुम्हारे नाम पर बैठना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं बैठूंगी। चाहो तो खुद से मुझे आजाद कर दो, वरना मैं तुमसे खुला ले लूंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। कहने लगा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे माफ कर दोगी। देखो, मैं वहां से बहुत सारा पैसा कमा कर लाया था। अम्मा को मैंने बहुत पैसा दिया था। दोनों बहनों की शादियां हो चुकी हैं। अम्मा अपने रवैये पर शर्मिंदा है। जानती हो, अम्मा को कैंसर हो गया है, बहुत बीमार है। कहती है मायरा को बुला कर लाओ, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मायरा, प्लीज मेरे साथ चलो। अम्मा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी खिदमत की जरूरत है। अभी भी वो बस मायरा से मदद मांग रहा था। वो कहने लगी, आतिफ, मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, मोहब्बत तुमने की थी। जिद करके शादी भी तुमने की थी। हाँ, शादी के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी क्योंकि तुम मेरे शौहर थे, लेकिन शादी के नाम पर सिर्फ आजमाइशें देना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। शादी के 8 दिन बाद तुमने मुझे रुलाना शुरू किया, मुझे आंसू देना शुरू कर दिया कि तुम परदेस जाकर रहोगे, 5 साल बाद लौट कर आओगे।
मैंने तुमसे कहा था मेरी खातिर रुक जाओ, लेकिन तुमने अपनी बात मनवाई। पहली आजमाइश थी ये। तुमने कहा मैं तुम्हारी माँ को संभाल लूं। मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो मेरे साथ किया, आज वो उसी का खुमियाजा भुगत रही है। उन्होंने मुझ पर रहम नहीं खाया। मैं हामला थी। तुम्हारी माँ मुझे 1 मिनट आराम नहीं करने देती थी। क्या जानते हो तुम कि मैंने ये वक्त कैसे काटा है, और अभी तक मैं किन किन आजमाइशों से गुजरी हूं। खुदा के लिए मैं अपनी बाकी की जिंदगी आजमाइशों के सहारे नहीं उजाड़ सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। आतिफ कहने लगा, क्यों दे दूं तुम्हें तलाक मायरा? मायरा, मैं वापस आ गया हूं सारी जिंदगी के लिए। देखो हमारी बच्ची है, उसके बारे में सोचो। मायरा कहने लगी, ये मेरी बच्ची है, तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इसे मैंने संभाला है। जाओ जाकर पूछो उससे, क्या पहचानती है वो तुम्हें? क्या वो तुम्हें बाबा कहती है? तुम उसके लिए एक अजनबी हो। 5 मिनट से ज्यादा उसे गोद में पकड़ोगे तो रोने लगेगी। बाप सिर्फ वो नहीं होता जो पैदा करने का सबब बनता है। जाकर मरियम से पूछो कि उसका बाप कौन है। ये सुनकर आतिफ चुप हुआ, फिर मुझे देखने लगा, क्योंकि वो सुन चुका था मरियम मुझे ही बाबा बाबा कह रही थी। फिर मेरे पास आ गया, कहने लगा, अच्छी वफा निभाई तुमने, दोस्ती का बहुत अच्छा सिला दिया तुमने हसनैन। मेरी बीवी भी मुझसे छीन ली, मेरी बच्ची भी मुझसे छीन ली। शर्म नहीं आई तुम्हें बेगैरत इंसान? ये कहकर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। मैं उससे अपना गिरेबान उसके हाथ से छुड़वाने लगा। मैंने कहा, कौन सी बीवी? वो बीवी जिसे 15 दिन की मोहब्बत और आजमाइश के घड़े में डालकर चले गए थे। क्या समझ रखा था तुमने? फरिश्ता था मैं या पत्थर था दिल में? कोई जज्बात नहीं रखता था मैं। कौन सी आजमाइश ले रहे थे तुम मुझसे और अपनी बीवी से? हर बार तुमने कहा कि मायरा को ये चाहिए, जाओ हसनैन उसे देकर आ जाओ। ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी, निभाता मैं रहा। उस वक्त तुम कहाँ थे जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माँ ने डिलीवरी में संभालने से इनकार कर दिया था? उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बीवी पर गलत इरादे से हाथ उठाया था, उसे बर्बाद करना चाहा था? कहाँ थे आतिफ तुम? उस वक्त कहाँ थे जब तुम्हारी माँ ने रात के 3 बजे तुम्हारी बीवी और बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, ये सोचे समझे बगैर कि वो कहाँ जाएगी, कहीं कोई उसकी इज्जत बर्बाद ना करते? ना वो तुम्हारे घर पर महफूज थी और ना ये मुआशरा इतना अच्छा है कि एक औरत कहीं पर बाइज्जत रह सके। पागलों की तरह मैंने उसे ढूंढा था, मैं उसे घर लेकर आया था, और अभी तक मैंने उसकी हिफाजत की है। जाओ जाकर मोहल्ले वालों से पूछो, लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे किन बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं, क्योंकि मेरा तुम्हारी बीवी के साथ कोई शरई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं उसकी हिफाजत करता रहा हूं। लोगों की हर बात को मैंने सहा है। तुम क्या समझते थे ये सब कुछ मैं क्यों सह रहा हूं? तुम्हारे लिए। तुम्हारे नाम पर ना तो तुम्हारी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, ना खुशी का कोई रंग उसके चेहरे पर फैलता है, न तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मायरा को तलाक दे दो। वो अभी तक मेरी कलील तनख्वाह में मेरे साथ गुजारा कर रही है तो आइंदा भी कर लेगी, और अगर तुम उसे छोड़कर नहीं जाते तो वो तुम्हारी तनख्वाह पर भी गुजारा कर लेती। औरत को अपने शौहर का साथ चाहिए होता है। शादी के नाम पर परदेसी शौहर उन्हें इंतजार की सूली पर लटका कर चला जाए, पीछे से उसके घर वाले उसकी परवाह ना करें और वो खुद परदेश में जाकर उसकी मोहब्बत में खयानत करता रहे, दूसरी शादी भी कर ले, फिर बीवी से वफा क्यों उम्मीद क्यों करता है? मायरा ना तो बेवफा है ना ही बुरी है, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे साथ वो वफा का रिश्ता ही निभाएगी। बस अब तुम ये बताओ कि उसे शराफत से तलाक दे दोगे या मैं कल खुला का मुकदमा दायर कर दूं? मायरा चलती हुई मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगी, आतिफ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मजीद किसी जवाब देने की जरूरत है। मरियम को मैं अपनी गोद में पकड़ चुका था। उसने वहीं खड़े खड़े मायरा को तलाक दे दी और वहां से चला गया। इद्दत पूरी होते ही मैंने मायरा से निकाह कर लिया और उसके लिए लाई हुई कांच की चूड़ियां उसे मैंने अपने हाथों से पहनाई थी। उसके चेहरे पर मेरे लिए वो हर रंग मौजूद था जिसका मैं हकदार था।
اس کے دل میں عاطف کہیں نہیں تھا، نہ ہی کوئی جگہ اس نے چھوڑی تھی۔ عورت سے آپ وفا نہ مانگے جب وفا کی آزمائش آپ اسے نہیں دے سکتے۔ اسے شوہر کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کے نام کی نہیں۔